हमने देख लिया ये बेल्ट का निर्माण कैसे किया। चलिए अब हम जब ये सब चीज देख लिए, कंप्लीट कर लिए, तो अब आइए बेल्ट के बारे में समझ लेते हैं आखिर। तो चलिए, तो सबसे पहले हमने फिर से ग्लोब बना लिया, ठीक है ना। मैं इसे ना रफ कर दूंगा क्योंकि अब इसके बाद जो है ना हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आने वाला है पवन वाला, जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले हमने 0 डिग्री पे क्या बना दिया था, भूमध्य रेखा। यहां से हम क्या कर रहे थे, याद है ना, जो तापमान इधर बढ़ रहा था वैसे इधर से भी हम क्या कर रहे थे, याद है ना आप सभी को। तो जिस स्थान पे ये रुकने वाला था, ये 30 डिग्री पे, यहाँ पे हमने बना दिया 30 डिग्री, एक इधर भी 30 डिग्री। तो ये हमारा एक बेल्ट बन गया। ये वाला क्या था, ये हमारा लो प्रेशर था, ये क्या था, लो प्रेशर। और ये वाला क्या था, हाई प्रेशर, याद है ना, हाई प्रेशर। तो यानी कि ये लो प्रेशर, ये लो प्रेशर हमारा कौन सा, ये इक्वेटोरियल वाला जो पहला बेल्ट है। दूसरा जो हमने बनाया था कौन सा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ये कौन सा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, यानी कि उपोष्ण कटिबंध उच्च वायु दाब, ठीक है ना। अब इसके बाद हमने क्या देखा था, पोलर पे हाई प्रेशर का निर्माण किया था, याद है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तापमान बहुत ही कम था, ठीक है, हाई प्रेशर पे तापमान बहुत कम था। तब ये दोनों जब टकरा रहे थे, जिस स्थान से ये ऊपर जा रहा था, वहां पे हमने किस चीज का निर्माण किया था, लो प्रेशर का। किस चीज का, लो प्रेशर पे। हो कितने डिग्री पे, 60 डिग्री वाले पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 60 डिग्री पे। तो ये क्या था, ये हमारा लो प्रेशर था, और ये हाई प्रेशर। ये क्या था, लो प्रेशर, और ये हाई प्रेशर। ये वाला जो बेल्ट था, इस बेल्ट का क्या नाम था, उपध्रुवीय निम्न वायु दाब, यानी कि सब पोलर लो प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर। और ये था पोलर, ठीक है ना, पोलर। तो इसे याद कैसे करेंगे, पता कैसे चलेगा, कुछ भी नहीं करना। ये क्या है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर, ठीक है ना। तो इसके ऊपर नीचे वाला सब, ठीक है ना, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, इक्वेटोरियल, फिर उसके बाद सब ट्रॉपिकल, फिर ये क्या है, पोलर, फिर ये क्या है, सब, ये पोलर, ये सब पोलर लो प्रेशर, फिर ये भी क्या है, पोलर, ये सब पोलर ये लो प्रेशर, ये इक्वेटोरियल, और ये सब ट्रॉपिकल, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, इसका नाम भी हिंदी और इंग्लिश में मैंने बता दिया। अब हम करते हैं क्या, पवनों का निर्माण करने जा रहे हैं। लिखा है ना, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ये ध्रुवीय पवने। चलिए अब इस चीज को समझाते हैं। आप वीडियो में बने रहें, और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिएगा तभी मुझे जाके मोटिवेशन आएगा, ताकि मैं इससे अच्छे वीडियो को आपके पास लेके आऊँ। तो अब हम विंड का निर्माण करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले विंड का जो निर्माण करेंगे ना, इसे कहीं भी एक डायग्राम पे साइड में बना के रख लीजिएगा, हम पढ़ेंगे क्या। तो जो विंड है ना, वो हाई से लो प्रेशर की तरफ चलता है, ठीक है ना। तो कैसे, हाई से लो प्रेशर की तरफ। तो ये है हमारा हाई प्रेशर। ये मैंने हाई प्रेशर का निर्माण कैसे हो मैंने आपको समझा दिया वीडियो में। ये हाई से, यानी कि ये पवन ऐसे चल रही है, ठीक है ना, मान के चलिए पवन ऐसे चल रही है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, लो प्रेशर, ठीक है ना, लो प्रेशर बन रहा है। फिर ये पवन लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बनेगा, हाई प्रेशर। फिर ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगा पवन, ठीक है, कैसे, लो प्रेशर की ओर जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, ये लो प्रेशर, क्या बनेगा, ये लो प्रेशर। फिर लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर। तो ये जो ऐसे जो चल रही है ना, इसको कहते हैं पवन, ठीक है ना, इसको कहते हैं पवन, हवा। जबकि इस चीज को क्या कहते हैं, तरंग। इस चीज को क्या कहते हैं, तरंग। तो हम पढ़ क्या रहे, हम पढ़ेंगे अभी क्या, तरंग पढ़ेंगे या पवन पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे इस वाली चीज को, पवन को, यानी कि हम इस चीज को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। हम इस चीज को पढ़ेंगे, हम इस चीज को नहीं, हम इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलाएंगे पवनों को, क्योंकि हमने बेल्ट का निर्माण कर दिया है, हाई प्रेशर लो प्रेशर का निर्माण कर दिया है।
ठीक है ना। हमने हाई और लो प्रेशर का निर्माण करने के बाद अब हमें चलाना है क्या, अब हमें चलाना है पवन। तो मैं एक डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ सबसे पहले, ठीक है ना, क्योंकि मैं नीचे बनाऊंगा और मिटाते हुए चलूंगा, रफ करता हुआ चलूंगा, ताकि आपको इस स्थान पे वो चीज मिला रहे। तो ये बना दिया हमने एक डायग्राम, ठीक है, डायग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ये हमने स्टार्ट कर दिया। तो हमारा यहाँ पे क्या था, लो प्रेशर। तो हम पहले क्या बनाएंगे, लो प्रेशर, ठीक है। ये हमने लो प्रेशर बना दिया, लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर। ऊपर क्या था, हाई प्रेशर, ऊपर क्या था, हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर। अब जब ये हाई प्रेशर था, हमने क्या देखा था उस समय, हमने एक चीज देखा था ना कि जो ये जब ताप ऊपर जा रहा था तो वो किसी एक स्थान पर रुक जा रहा था, एक स्थान पर रुक जा रहा था हाई प्रेशर के पास, ठीक है ना। लेकिन क्या हो रहा है, ये कहाँ गिरेगी, आगे चल के गिरेगी, हाई प्रेशर आगे चल के गिरेगी, कहाँ, लो प्रेशर के पास, ठीक है ना, लो प्रेशर। यानी कि अब ये वाला स्थल जो है ना नीचे की ओर चलेगी, ये नीचे गिरेगी, ठीक है। अब नीचे कैसे गिरेगी अब बताता हूं मैं, ठीक है। तो अब हाई से मैंने क्या कहा, पवन कैसे हाई से लो की ओर चलेगी, हाई से लो की ओर चलेगी। तो हम हाई से लो प्रेशर की ओर करते हैं, तो ये नीचे लो, ठीक है, ये नीचे लो, ये हाई से लो की ओर जा रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना, हाई से लो की ओर, हाई से लो की ओर, ठीक है। आपने इस चीज को देख लिया, हाई से लो की ओर चल रहा है। लेकिन आपको पता है क्या ये इसी प्रकार से चलेगा, क्या ये बिल्कुल इसी प्रकार से चलेगा, बताओ, क्या ये इस प्रकार से हवाएं चलेगी, इस प्रकार से। तो आप कहोगे शायद, तो मैं कहूंगा नहीं। हमारी पृथ्वी क्या है, घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूम रही है, ठीक है ना। जब हमारी पृथ्वी घूम रही है तो ये जो हवा है वो ऐसे नहीं चलेगी, बिल्कुल भी ऐसे नहीं चलेगी। क्यों, क्योंकि पृथ्वी जब घूम रही है तो यहाँ पे किस चीज का सिद्धांत लगेगा, यानी कि यहाँ पे कोरियोलिस बल लगता है। यानी कि जब कोरियोलिस बल लगेगा तो जाहिर सी बात है, एक सिंपल सा ये है, आप किसी मेले में जा रहे हैं, ठीक है ना, ये लगा हुआ झूला, ठीक है, यहाँ पे एक झूला, एक झूला, एक झूला, ये रहा, एक झूला, ये रहा, एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, इस स्थान से कोई बॉल फेंक रहा है आपके पास, ठीक है ना, इस स्थान से इस व्यक्ति के पास बॉल फेंक रहा है, तो क्या ये बॉल इसके पास आएगा, तो आप कहोगे नहीं। क्यों, क्योंकि जिस वक्त इसने बॉल फेंका था उस वक्त तो ये नीचे आ चुका था ना, और बॉल तो किसी और डायरेक्शन में चल गया था। तो ठीक कंडीशन यही हो रही है। ठीक कंडीशन क्या हो रही है, अगर हम देखें पृथ्वी को, तो ये है पृथ्वी, ठीक है ना, ये गोलार्ध, जो कोरियोलिस बल जो चलेगा ना वो इस प्रकार से चलेगा ऐसे, और जो दक्षिण वाले में चलेगा वो कैसे, यूं, वो चलेगा ऐसे, ठीक है ना, इस हिसाब से। तो चलिए अब इस चीज को भी समझाते हैं आपको। ये हाई प्रेशर, ठीक है। अब कैसे ये हाई से कहाँ जा रही है, लो की ओर, हाई से लो की ओर। तो अभी मैंने क्या बोला कि हवा यूं चल रही है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी तो ये हवा कैसे चलेगा, ये हवा जब घूमेगा ना तो पृथ्वी भी ऐसे घूमते हुए चलेगी। पृथ्वी कैसे, पृथ्वी ऐसे घूमेगी, यानी कि जब पृथ्वी से घूम रही है तो जो हवा है वो सीधा नहीं चलेगा, वो इस डायग्राम के हिसाब से इधर मुड़ जाएगी, यानी कि ऐसे घूमेगी, ये ऐसे घूम जाएगी, ठीक है ना, ये ऐसे घूम जाएगी, ये भी ऐसे घूम जाएगी, ठीक है। और ये कैसे चलेगी, यानी कि जो अभी मैंने बताया था आपको, ये यूं चलेगा, तो यानी कि इसका राइट क्या होगा, इसका राइट क्या होगा, इसका लेफ्ट हो जाएगा, इसका राइट इसका लेफ्ट हो जाएगा, जबकि इसका लेफ्ट क्या होगा, इसका राइट हो जाएगा। तो ये क्या है, राइट है, यानी ये इसका, यानी कि मैं यूं खड़ा हूं, ठीक है ना, तो इसका राइट क्या है, इसका राइट ये वाला हैंड है मेरा, ये वाला, तो ये क्या होगा, ये राइट हो जाएगा। जबकि इसका लेफ्ट क्या होगा, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये ऐसे यूं इधर जाएगा, तो इसका लेफ्ट ये वाला होगा, तो ये ऐसे चलेगी, ठीक है,
ये पवन ऐसे चलेगी, ये पवन ऐसे चलेगी। तो मैं यहाँ पे बनाऊं ये डायग्राम, यहाँ पे देखो, ये मैं इधर बना दिया क्योंकि मैं इसे रफ नहीं करूंगा, उसी को रफ करूंगा, ठीक है ना। ये हमारा हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, ये है हाई प्रेशर। इस डायग्राम को हम कैसे चला रहे हैं, यूं मोड़ रहे हैं, कैसे, इधर से यूं मोड़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है, इसको हम चलाएंगे यूं, ठीक है, ठीक है। अब चलिए अब आगे चलते हैं। जिस दिशा से पवन चलती है, जिस दिशा से हवा चलेगी या पवन जो चलती है, उसी हिसाब से उस पवन का नाम रखा जाता है। यानी कि जिस डायरेक्शन से जो पवन चलेगी उस डायरेक्शन से उसका नाम रखा जाएगा। तो ये पवन किस दिशा से चल रही है, ये मान के चलिए ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, यानी कि ये पश्चिम और ये पूरब। तो हवा किस साइड से चलेगी बताइए। तो आप कहोगे हवा इस साइड से चल रही है, कैसे, ऐसे चल रही है। यानी कि जिस डायरेक्शन से हवा चल रही है, जिस डायरेक्शन से पवन चल रही है, उसी डायरेक्शन के हिसाब से उसका नाम तय होगा। तो ये किस हिसाब से चल रही है, वो ये ऐसे चल रही है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की। तो इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको ही पूर्वी हवा कहा जाता है, समझ गए, इसको ही पूर्वी हवा कहा जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसे क्या, इसे पूर्वी हवा कहा जाएगा, यानी कि इसे स्टर्लिंग विंड कहते हैं, ठीक है ना, पूर्वी हवा कहा जाएगा। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को पवन, ये व्यापारिक पवने भी कहा जाता है। तो आप समझ गए इसे पूर्वी हवा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिस डायरेक्शन से हवा चलती है उसी डायरेक्शन के हिसाब से इसका नाम रखा जाता है, इसीलिए इसे स्टर्लीज विंड भी कहते हैं, ठीक है ना। पूर्वी, ये पूर्वी हवा भी कहा जाता है इसे। तो पूर्वी हवा कहा जाता है। जब से पूर्वी हवा कहा जाता है तो आखिर क्या, ये इसका डायरेक्शन भी काफी बार पूछा जाता है। तो ये देखिए, ये डायरेक्शन ऐसे चल रही है, ठीक है ना, ये ऐसे चल रहा है। तो अभी ये देखिए, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ये ऐसे चल रही है। तो ऊपर क्या होगा, ये क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट और ये साउथ वेस्ट। तो ये कौन सी पवन हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। इसे क्या है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। तो मैं इसे कहाँ लिख दूं, मैं इसे साइड में लिख देता हूँ, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट कहाँ लिखूं यार, चलिए इधर में लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट की पवन है ये, ठीक है ना, डायरेक्शन है। अब हम चलते हैं इसके ऊपर, अब इसके ऊपर चलते हैं। तो इसके ऊपर ये क्या था, हाई प्रेशर, और ये था हाई प्रेशर, ये क्या था, लो प्रेशर। अब इसके ऊपर आते हैं, तो इसके ऊपर क्या था, लो प्रेशर, ठीक है ना, इसके ऊपर लो प्रेशर था। तो ये तो हाई प्रेशर है, ये तो हाई प्रेशर है ना, तो इसे कहा हम ऊपर चलाएंगे, तो ये ऊपर चलाएंगे यूं, ठीक है। ये हाई प्रेशर था तो इसको ऊपर चलाएंगे। अब इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, तो इसका डायरेक्शन ये रहा, ये लेफ्ट साइड पे होगा। तो ये इस साइड चलेगा हवा, ये हवा इस साइड चले, ये इस साइड बोलो, सॉरी दोस्तों, ये क्या है, हमारा हाई प्रेशर है, ठीक है ना। हाई प्रेशर से हम कहाँ ले जाएंगे, लो प्रेशर को ले जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, लो प्रेशर। तो इसकी हवा किस साइड चलेगी, ये देखिए मैंने अभी बताया था ना, राइट हैंड, तो राइट हैंड पे, तो ये इस साइड चलेगी, ठीक है ना, ये इस साइड चलेगी, ये हवा इस साइड से चलेगी ऐसे, और ये बिल्कुल ऐसे ही चलेगी। मैं अभी इस डायग्राम पे यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए ताकि आप समझ सको, ठीक है। तो ये क्या है, लो प्रेशर, ये है लो प्रेशर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बना रहे हैं हम लोग बताओ, तो हम लोग बनाएंगे ये वाला डायग्राम, यानी कि इसको हवा चलाना है।
तो हवा चलाएंगे तो हाई से कहाँ जाएगा, लो की ओर जाएगा। तो हवा से लो की ओर जाएगा तो इसे हम ऊपर बनाएंगे, ठीक है ना। ऊपर बनाएंगे तो किस साइड डायरेक्शन चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ठीक है। ये पवन ऐसे चलेगा, ये पवन ऐसे चलेगा, ठीक है ना, ठीक है। और ये नीचे की ओर है, क्यों, हाई से लो जा रहा है, इसी वजह से हाई से लो जाएगा। तो इसकी पवन किस डायरेक्शन में चलाएंगे, सॉरी दोस्तों, इसकी पवन किस डायरेक्शन में चलाएंगे, इसका पवन हम इस साइड से चलाएंगे, ठीक है ना, इस डायरेक्शन से चलाएंगे, ये इस डायरेक्शन से चलाएंगे ये पवन। अब देखिए ये पवन क्या है, ये आपने ये पवन देखा, ठीक है ना। जब आपने ये पवन देख ही लिया है तो ये क्या है, ये हमारा वेस्ट और ये ईस्ट है। तो ये किस डायरेक्शन से चल रही है, मैंने अभी क्या कहा था, जिस डायरेक्शन से पवन चलेगी उसी डायरेक्शन से उसका नामकरण होगा। तो जैसे कि हमने इसे देखा था, ये पूरब से चल रही थी, इसीलिए इसे पूर्वी पवन कहा गया। लेकिन ये पश्चिम दिशा से चल रही है, किधर से चल रही है, पश्चिम दिशा से चल रही है। ये किधर से चल रही है, पश्चिम दिशा से चल रही है। जब ये पश्चिम दिशा से चलेगी तो इसे क्या कहेंगे, इसे पश्चिमोत्तर पवन कहते हैं। क्या कहेंगे, इसे पश्चिमोत्तर पवन कहेंगे, यानी कि इसे वेस्टर्लीज विंड भी कहा जाता है, ठीक है ना, वेस्टर्लीज विंड भी कहा जाता है। अब ये हो गया हमारा काम, हमने क्या लो प्रेशर पे भी बना दिया, ये लो प्रेशर भी देख लिया। लेकिन अब कुछ समझते हैं, मैं इसे रफ करूं, ठीक है ना। पहले ये समझ लेते हैं, जैसे कि हमने लो प्रेशर देख लिया था, ठीक है ना, ये जैसे कि हम नॉर्थ वेस्ट। अब इसके लिए यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, इसका जो पवन है ये कैसे चलेगा पवन। तो अभी क्या मैंने अभी बताया था ना आपको डायरेक्शन कैसे चेक करना है। तो पहले नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है ना। ये डायरेक्शन कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। डायरेक्शन कैसे है, ये डायरेक्शन ऐसे है, ये डायरेक्शन कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो बना दीजिए, ये ऐसे बना दीजिए। तो ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट, और ये क्या है, साउथ ईस्ट, ठीक है ना। तो ये वाले डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। लेकिन ये अब ये देखिए ये कैसे चल रही है, ऊपर की ओर जा रही है, यानी कि ये ऐसे चल रहा है ना, ये ऐसे चल रहा है ना नीचे से। तो नीचे का क्या होगा, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। और इस ये वाला हमने लिख लिया था, क्या लिखा था, ये देखिए मैं फिर से बना देता हूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये पवन को हमने ऐसे चलाया, कहाँ गया, ये पवन ऐसे चलाया। तो क्या है, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट। तो ये वाली पवन क्या है, ऊपर जा रही है, यानी कि ऐसे, यानी कि सबसे पहले नॉर्थ, ये साउथ ईस्ट नीचे से चल रही है ना, इसीलिए साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब ये वाली पवन जो हमने लिखा नहीं था, यानी कि ये ऐसे चल रही है। तो ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। तो ये वाला पवन क्या है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, ठीक है ना, साउथ वेस्ट। सिंपल सा, डायरेक्शन नहीं भी समझ में आया ना तो कुछ मत करना, दिशाएं बनाना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। पवन जैसे चल रहा है उसको यूं मोड़ दो, यूं चल रहा है तो यूं मोड़ दो, बस डायरेक्शन निकाल दो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जो भी है उस हिसाब से, अपने हिसाब से, ठीक है दोस्तों। अब हम आखिरी विंड की बात करते हैं। आखिरी विंड कौन सी है, यानी कि ध्रुव वाला। हमने कौन कौन सा देख लिया, हमने ये देख लिया, ये भी देख लिया, हमने इसको भी देख लिया, ठीक है ना, ये भी देख लिया और ये भी देख लिया, यानी कि हम इस चीज को देख लिए है, लो प्रेशर है यहाँ, ठीक है ना, लो प्रेशर, हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर। अब हम निर्माण किस चीज का कर रहे हैं, हाई प्रेशर, यानी कि ये मैंने क्या कहा, हाई प्रेशर से कहा जाती है पवन लो की ओर आती है, तो हाई से लो की ओर आएगी।
तो ये पवन नीचे की ओर आएगी, ठीक है ना। ये पवन कहाँ आएगी, नीचे की ओर, यानी कि लो प्रेशर की ओर जाएगी, यानी कि लो प्रेशर की ओर जाएगी। ये हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ये क्या है, हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर, ठीक है ना। तो ये ऊपर की ओर जाएगी। तो फिर वही, अब डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन कैसे है, बिल्कुल जैसे हमने भूमध्य रेखा वाला देखा था, बिल्कुल वैसे जाएगी, पूर्वी की तरह। तो यानी कि यूं चलेगी, ये भी यूं चलेगी, ये यूं चलेगी, ठीक है ना, यूं। और ये कैसे चलेगी, ये भी यूं ही चलेगी, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो इसका नामकरण भी कैसे होगा, इसका नामकरण भी कैसे होगा, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि इसे क्या कहेंगे, इसे भी पूर्वी हवा कहेंगे, लेकिन ध्रुवीय पूर्वी हवा कहेंगे, इसे ध्रुवीय पूर्वी हवा कहेंगे, जबकि इसे भूमध्य रेखीय पूर्वी हवा कहेंगे, जो हम जानते हैं। तो ये है हमारा क्या, हाई प्रेशर, ये हमारा क्या, हाई प्रेशर, ये है क्या, हाई प्रेशर। तो अगर हाई से लो की ओर जा रहा पवन, तो कैसे डायरेक्शन देंगे, यूं, ठीक है ना। पवन यूं चलेंगी, अगर ये चलेगी तो पवन यूं करेंगे, ठीक है दोस्तों, पवन यूं चलेगी इसकी। यानी कि अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो बिल्कुल नीचे वाला कैसे चलेगा, साउथ टू ईस्ट टू नॉर्थ टू वेस्ट, और ये ऊपर वाला कैसे चलेगा, नॉर्थ, ये नॉर्थ ईस्ट टू साउथ टू वेस्ट, इस हिसाब से ये चलेगा, ठीक है दोस्तों। हाँ, एक कुछ और एक इंफॉर्मेशन और दे दूं, जो ये वाला विंड देखा था हमने, ये वाला, ठीक है ना, 30 से 60 डिग्री वाला, 30 से 60 डिग्री वाला जो विंड देखा था, इसका थोड़ा नामकरण देख लेते हैं। इसको हम पश्चिमोत्तर पवन भी कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम ग्लोब के इस वाले हिस्से को देखें, अगर इस वाले हिस्से को देखें तो यहाँ पे ना बहुत सारे महाद्वीप, अमेरिका मिल जाएगा, यूरोप मिल जाएगा, रशिया वाला हिस्सा मिल जाएगा। तो इस वाले स्थान पे क्या होता है ना, जो पश्चिम की जो हवाएं है ना, यानी कि ये वाली जो हवाएं है ना, पछुआ हवाएं, तो ये जो पछुआ हवाएं जो है ना, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ना धीरे धीरे चलती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे महाद्वीप पड़ जाते हैं, इसी वजह से वो हवा टकराने लगती है। लेकिन क्या होता है ना, दक्षिणी गोलार्ध में इस वाले स्थान पे जो पछुआ हवाएं जो है ना, बहुत तेजी में चलते हैं। यानी कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने जो चीज बिल्कुल यहाँ बनाया ना, ठीक इसी स्थान पे मैं बनाया हूँ हर चीज। तो क्या होता है ना, पछुआ हवा जो है ना, जो नीचे की ओर है, कहाँ, दक्षिणी गोलार्ध में, तो देखेंगे यहाँ पे दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के कुछ हिस्से मिलेंगे, लेकिन इसके नीचे इनका नामकरण हो जाता है। यानी कि 30 डिग्री है, 30 डिग्री पे समझ लीजिए महाद्वीप मिल गया, कुछ कोई से ये दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी ये अमेरिका और अफ्रीका मिल गया। लेकिन जब 40 डिग्री पे ये नीचे की ओर जाते हैं ना, तो ये खाली मिल जाते हैं। जब ये नीचे खाली मिल जाते हैं तो हवा तेज चलेगा, और जब हवा तेज चलता है ना, तो इसी 40 डिग्री को कहते हैं गरजता चालीसा। फिर अगर ये नीचे आएगा ना, नीचे 50 अक्षांश पे आएगा ना, तो ये थोड़ा और फास्ट हो जाएगा, यानी कि चीख, ये क्या कहते हैं, यहाँ से प्रचंड 50 कहा जाता है, ठीक है ना, तेजी में निकलते। लेकिन उसके बाद एक और जो आता है ना 60 डिग्री पे, जो कि चीखता ये गरजता चालीसा, प्रचंड 50 तेजी में निकलता, और ये है, मुझे याद नहीं आ रहा, पर इसे साठा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, साठा, यानी कि 40, 50 और साठा के नाम से भी पछुए पवनों को जाना जाता है। यानी कि गरजता चालीसा, प्रचंड 50 और चीखता साठा के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।